हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने कल एससीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी में एक क्लास पार्ट 1 का करा चुकी हूं, आज मैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे लगातार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे साथ इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जानेंगे आकाशगंगा यानी तारों की नदी। तो आकाशगंगा क्या होती है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ क्या बोला कि असंख्य, जब खुले आकाश में हम देखते हैं तो असंख्य तारें दिखाई देती है, फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी की तरह। ये हमें किस तरह का प्रतीत होता है, एक बहती नदी की तरह। तो इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। आगे दिया हुआ है सप्तऋषि यानी तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। यहाँ बोला कि अगर आप रात को उत्तर दिशा में देखोगे तो वहाँ 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। यानी सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, 7 तारों का। यहाँ नाम से ही पता चलता है, सप्त यानी 7, तो सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। इसका नाम ऋषियों के नाम पर किया, जो इस प्रकार है। तो पहला है ऋतु, फिर पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। जब भारतीय विद्वानों ने इसे ऋषि के नाम पर रखा, यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा रखा। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। अगर ऋतु एवं पुलह दोनों रेखा को मिला दें तो वो हमारा उत्तर दिशा का एक सूचक बन जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सप्तऋषि यानी तारों का समूह का चित्र दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ 7 तारों का एक समूह है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सप्तऋषि। नाम से ही पता चलता है, इस 7 तारों का समूह सप्तऋषि। अब आगे दिया हुआ है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो है, पहला तो सूर्य होता है। सूर्य हुआ हमारा पहला। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह हो जाता है बुध, फिर शुक्र, थर्ड नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। उसके बाद आता है, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल। तो यहाँ पूछा है पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह। तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो है, एक तो हमारा शुक्र हो जाएगा और एक हो जाएगा मंगल। तो ऐसे में हमारा 2 ग्रह पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो उस ग्रह को क्या कहते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वहाँ बोला गया था कि शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो किसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, शनि ग्रह। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छल्ले। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो इस चैप्टर में हमने वहाँ पढ़ा कि उद्घोषणा जब कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक तीर का निशान जा रहा है जिस ग्रह पे, जो क्या है, एक मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह यह कैसा दिखता है, लाल। तो यह लाल होने के कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। तो यह हमें एक सबसे अलग ग्रह देखने को मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह।
चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो हम सब जानते हैं, उसका नाम है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। तो इसका उत्तर चंद्रमा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो जब हम वहाँ ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे तो वहाँ यह बात कहा गया कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक हमारा शुक्र हो गया और एक हो गया यूरेनस। तो एक शुक्र और एक यूरेनस, जहाँ हमारे पृथ्वी पूर्व में उगता है सूर्य पृथ्वी पर और पश्चिम में अस्त होता है, वहीं शुक्र यूरेनस में पश्चिम में उगना और पूर्व में अस्त होना, यानी पृथ्वी से विपरीत चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा हमने क्या पढ़ा, तारों का समूह जो थैलीनुमा पट्टी की तरह दिखाई देता है। तारों का समूह जो थैलीनुमा पट्टी की तरह दिखाई देता है और जो हमें कैसे प्रतीत होता है, बहती नदी की तरह, तो उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो इसे सरल भाषा में हम कह सकते हैं, जो बहुत सारे तारों का एक संख्या होता है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। बहुत सारे तारों का एक समूह होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करने को दिया है। पहला है बुध। तो बुध हमारा किस में हो जाएगा, एक दिया हुआ लाखों आकाशगंगा का समूह, ये तो नहीं होगा। पृथ्वी का उपग्रह, ये तो नहीं होगा, पृथ्वी ग्रह है। गौ में है सबसे छोटा ग्रह, तो बुध हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह। अब सेकंड दिया हुआ पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी ये सब तो होगा नहीं। घौ में दिया हुआ है नीला ग्रह, तो पृथ्वी क्या है, एक नीला ग्रह। तो यहाँ ऊपर में जैसे बताया गया था कि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी और 21% स्थल पाया जाता है। तो समुद्र से पानी का अधिक परावर्तन होने के कारण ऊपर से हमारे पृथ्वी कैसे नज़र आता है, नीला। अब थर्ड दिया हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसका हो जाएगा ख। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है, यहाँ आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े, इसे ही हम उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा। आकाशगंगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि लाखों तारों का समूह, यानी बहुत सारा जो तारों का समूह होता है जो हमें बहती नदी की तरह दिखाई देता है, तो आकाशगंगा क्या हो गया, लाखों तारों का समूह। और हमने ब्रह्मांड के बारे में क्या पढ़ा था, ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा का समूह होता है, तो इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। यहाँ चर्चा करने का बात है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो ये सिंपल सा बात है कि तारे सूर्य से बहुत ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन हमें छोटे दिखने का कारण है कि ये हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। सेकेंड जो है हमारा, तारे आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर पड़ती है, जिससे दूर के तारे हमें नज़र नहीं आते हैं। थर्ड है हमारा, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से नज़दीक में है, तारे हमसे कई गुना दूर में है, इसीलिए। फोर्थ का दिया हुआ, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नज़र आएगा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। से बोला, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो अगर उसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचती होगी और हमें पृथ्वी से, तो वो नज़र आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छुपे हैं। तो ये आप कर लेंगे खुद से, एक सरल सा बात है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ इस चैप्टर में सौरमंडल का चित्र दिया गया है, वो अपना कॉपी में आप बना लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ अभ्यास के लिए दिया गया है।
यहाँ बोला है सही विकल्प को चुनें। तो एक का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है 12। सेकंड में है सूर्य की आकृति कैसी होती है, तो हम सब जानते हैं सूर्य की आकृति गोल होती है। सूर्य की आकृति कैसी होती है, गोल। अब थर्ड है सौर परिवार का मुखिया कौन है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि सूर्य है, इसी का रोशनी हमारे ग्रहों पर पड़ती है और इसी का चक्कर 8 ग्रह लगाते हैं। तो सौर परिवार का मुखिया कौन हो गया, सूर्य हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 5 नंबर में जो है वो है सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, नाम से ही मैंने बोला था पता चलता है। सप्तऋषि, सप्त यानी 7, तो यहाँ 7 तारों का समूह है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरिए। फर्स्ट है पृथ्वी एक नक्षत्र को, पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, तो क्षितिज पर दिखाई देता है। अगर विषुवत रेखा से हम ध्रुव तारा को देखें तो वो कैसे दिखाई देगा, क्षितिज। थर्ड है मंगल और किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, डैश उपग्रह हैं, यानी कितने हैं बृहस्पति के, कुल 63 उपग्रह हैं। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है, यानी कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब। थर्ड क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ क्रम बाय हमको नाम लिखने के लिए कहा है। तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा आ जाएगा सौर परिवार का मुखिया सूर्य आएगा, उसके बाद बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र, फिर हमारा थर्ड नंबर पे पृथ्वी, फिर जो हो जाएगा हमारा मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं, और हो जाएगा वरुण जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा 8 ग्रह हो गया जो सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम, सभी ग्रहों का नाम लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम लिखिए। तो हमने अभी लिखा था, जैसे ये हो गया हमारा सूर्य, सूर्य के बाद क्या आता है, तो बुध। ये सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह हो गया बुध। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।